यदि पूंजीवादी समाज की शक्तियों को अनियंत्रित छोड़ दिया जाए तो वो अमीर को और अमीर और गरीब को और गरीब बना देंगी। सालों के बीतने से समय नहीं मापा जाता, बल्कि किसी ने क्या किया, क्या महसूस किया और क्या हासिल किया, इससे मापा जाता है। जीवन ताश के पत्तों के खेल की तरह है। आपके हाथ में जो है वह नियति है। जिस तरह से आप खेलते हैं वह स्वतंत्र इच्छा है। हम वास्तविकता में क्या हैं, यह अधिक मायने रखता है इस बात से कि लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं। सत्य हमेशा सत्य ही रहता है, चाहे आप पसंद करें या ना करें। बच्चे बगीचे की एक कली की तरह होते हैं जिन्हें अच्छी देखभाल की ज़रूरत होती है, क्योंकि वे देश का भविष्य और कल के नागरिक हैं। आप तस्वीर के चेहरे दीवार की तरफ मोड़ के इतिहास का रुख नहीं बदल सकते। संकट और गतिरोध जब होते हैं तो कम से कम उनका एक फ़ायदा होता है कि वे हमें सोचने पर मजबूर करते हैं। जब तक आपके पास संयम और धैर्य नहीं है तब तक आपके सपने राख में मिलते रहेंगे। जो व्यक्ति भागता है वह शांत बैठे व्यक्ति की तुलना में अधिक खतरे में पड़ जाता है। एक महान कार्य में लगन और कुशलतापूर्वक काम करने पर भी भले ही उसे तुरंत पहचान ना मिले, अंततः वह काम सफल जरूर होता है। असफलता तभी आती है जब हम अपने आदर्श, उद्देश्य और सिद्धांत भूल जाते हैं। हमारे अंदर सबसे बड़ी कमी यह है कि हम चीज़ों के बारे में बात ज़्यादा करते हैं और काम कम। लोकतंत्र अच्छा है, मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बाकी व्यवस्थाएं और बुरी हैं। एक नेता या कर्मठ व्यक्ति संकट के समय लगभग हमेशा ही अवचेतन रूप में कार्य करता है और फिर अपने किए गए कार्यों के लिए तर्क सोचता है। दूसरों के अनुभवों से लाभ उठाने वाला बुद्धिमान होता है। कार्य के प्रभावी होने के लिए उसे स्पष्ट लक्ष्य की तरफ निर्देशित होना चाहिए। आपत्तियां हमें आत्मज्ञान कराती हैं। ये हमें दिखा देती हैं कि हम किस मिट्टी के बने हैं। संकट के समय हर छोटी चीज़ मायने रखती है। चुनाव जनता को राजनीतिक शिक्षा देने का विश्वविद्यालय है। अच्छी नैतिक स्थिति में होना कम से कम उतना ही प्रशिक्षण मांगता है जितना कि अच्छी शारीरिक स्थिति में होना। बिना शांति के सभी सपने टूट जाते हैं और राख में मिल जाते हैं। हम एक अद्भुत दुनिया में रहते हैं जो सौंदर्य, आकर्षण और रोमांच से भरी हुई है। यदि हम खुली आंखों से खोजें तो यहाँ रोमांच का कोई अंत नहीं है। जो पुस्तकें हमें सोचने के लिए विवश करती हैं वे हमारी सबसे अच्छी सहायक हैं। शायद जीवन में डर से बुरा और खतरनाक कुछ भी नहीं है। बहुत अधिक सतर्क रहने की नीति सभी खतरों में सबसे बड़ा खतरा है। जो व्यक्ति अधिकतर अपने ही गुणों का बखान करता रहता है वो अक्सर सबसे कम गुणी होता है।